छुट्टी हुई, स्कूल पर ताला लगा, लेकिन 4 साल का मासूम अंदर ही रह गया। 1.5 घंटे तक बंद कमरे में रोता रहा मासूम। बाहर बेखबर था पूरा स्कूल का स्टाफ। ग्रामीणों ने ताला तोड़कर मासूम को निकाला बाहर। शिक्षकों की लापरवाही पर ग्रामीणों में गुस्सा। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। बुलंदशहर से शिक्षा व्यवस्था और स्कूल स्टाफ की लापरवाही की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। सरकारी जूनियर हाई स्कूल में छुट्टी के बाद 4 साल का मासूम स्कूल के अंदर ही रह गया, लेकिन स्कूल के जिम्मेदारों ने एक बार भी ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकले या नहीं। स्टाफ स्कूल में ताला लगाकर अपने घर चला गया और मासूम करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में रोता रहा। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव दिनौल से सामने आई ये तस्वीर सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और जिम्मेदारी की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मामला गांव दिनौल स्थित सरकारी जूनियर हाई स्कूल का है, जहां कथित तौर पर स्कूल की छुट्टी के बाद एक 4 साल का मासूम बच्चा कक्षा के अंदर ही रह गया। बताया जा रहा है कि मासूम कक्षा 1 में पढ़ता है। छुट्टी के बाद बच्चे एक एक कर अपने घर चले गए। स्कूल का पूरा स्टाफ भी स्कूल बंद कर वहां से निकल गया, लेकिन किसी की नजर उस मासूम पर नहीं पड़ी। मासूम स्कूल के अंदर रह गया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया। सोचिए, जिस उम्र में बच्चा कुछ देर भी अकेला रहने पर घबरा जाता है, उस उम्र का एक मासूम बंद कमरे में करीब 1.5 घंटे तक अकेला रहा। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और अंदर बच्चा मदद के लिए रोता भिलकता रहा, लेकिन स्कूल के जिम्मेदारों को इसकी जानकारी तक नहीं हुई। क्षेत्र खुर्जा का मामला है। यहाँ पे दिनौल प्राथमिक विद्यालय, तो यहाँ पे अभी मेरे संज्ञान में आया है, कुछ वीडियो भी आए हैं जिससे पता चल रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है कि शिक्षकों की कुछ लापरवाही के कारण हमारा एक बच्चा जो है बंद रह जाता है, और ये बड़ी घोर लापरवाही का जो तथ्य है, इसमें हमारे द्वारा बड़ी से बड़ी कार्यवाही की जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक प्रधानाध्यापक इसको उदाहरण बनाते हुए और इस तरह की जो है लापरवाही बिल्कुल भी न करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो है संवेदनहीनता प्रतीत। इधर जब काफी समय बीतने के बाद भी मासूम अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजन परेशान हो उठे। परिवार के लोगों ने बच्चे की तलाश शुरू की। आसपास और रास्तों पर खोजबीन की गई, लेकिन जब बच्चा कहीं नहीं मिला तो परिजनों को स्कूल की याद आई। परिजन स्कूल पहुंचे तो स्कूल पर ताला लगा हुआ था, लेकिन इसी बीच परिजनों और ग्रामीणों को स्कूल के अंदर से मासूम के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही उनके होश उड़ गए। लोगों को समझ आ गया कि बच्चा स्कूल के अंदर ही बंद है। इसके बाद ग्रामीणों ने किसी तरह स्कूल का ताला तोड़ा और अंदर जाकर मासूम को बाहर निकाला। करीब 1.5 घंटे तक बंद रहने के बाद जब मासूम बाहर आया तो उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। गनीमत रही कि परिजन समय रहते स्कूल पहुंच गए और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इस घटना ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर स्कूल बंद करने से पहले किसी शिक्षक या कर्मचारी ने कक्षाओं को चेक क्यों नहीं किया? क्या स्कूल में छुट्टी के बाद यह सुनिश्चित करना जिम्मेदारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि सभी बच्चे सुरक्षित अपने घर जा चुके हैं? अगर परिजन समय पर स्कूल नहीं पहुंचते तो मासूम को और कितनी देर तक बंद कमरे में रहना पड़ता, और अगर बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल स्टाफ की लापरवाही के चलते इतना बड़ा मामला सामने आया। ग्रामीणों ने जिम्मेदार शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बुलंदशहर की यह घटना सिर्फ एक मासूम के स्कूल में बंद रह जाने का मामला नहीं है, बल्कि ये स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है। आखिर छुट्टी के बाद स्कूल बंद करने से पहले ये सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है कि सभी बच्चे सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं? अब ग्रामीणों की मांग है कि इस लापरवाही की निष्पक्ष जांच हो और जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बच्चे का नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे की सुरक्षा का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।